नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। पिछले कुछ समय से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, जिसका रीज़न हम सबको पता है। रशिया यूक्रेन का टेंशन चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है जिसे कंट्रोल करना ज़रूरी है और इसके लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने वाले हैं। तो हर एक बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है, हर एक सेक्टर पे प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो कि इन सारी कंडीशंस में भी रीजनेबली कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करता है और ये सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हमें करना ही करना है, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए लेकिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना हम बंद नहीं कर सकते। तो इनके पास प्राइसिंग पावर आ जाता है। जनरली जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले होते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स पे प्रेशर बढ़ जाता है और वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स एंटर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कंपनीज में एंटर करते हैं जिनके प्रोडक्ट्स की डिमांड आपको कम होती हुई नजर नहीं आएगी और खराब एनवायरनमेंट में भी उनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एफएमसीजी सेक्टर भी उन्हीं में से एक है। तो आज हम ऐसे 5 एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 5,43,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2294 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 62 का पीई रेशियो है। जनरली एफएमसीजी सेक्टर को महंगा वैल्यूएशन मिलता है, उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता ही रहता है, डिमांड आपको अच्छी नज़र आती है, और दूसरा ये है कि इनके ग्रोथ को एक्सपेक्ट करना, एस्टिमेट करना थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट्स हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ग्रेजुअल ग्रोथ यहां पर कंपनी करती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2800 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 22 पे सपोर्ट लिया, रिकवरी आई, फिर से गिरावट आई, यहीं पर यहाँ पर बेस बनाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, वीकनेस है उसमें कोई डाउट नहीं है। 100 डेज का मूविंग एवरेज भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर भी हमें क्लियरली नजर आता है कि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज ने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दिया है। तो वीकनेस है और लंबे समय से है। फिलहाल यहां पर स्टॉक पर जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है वो 2000 का लेवल है। स्टॉक ने पहले यहां पर कई बार सपोर्ट लिया और वापस हमें बाउंस बैक करता हुआ नजर आया है। तो 2000 का लेवल स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें इतने स्विंग्स देखने को मिले हैं तो हर एक जो स्विंग लो है ये भी एक सपोर्ट की तरह नजर आता है। तो 2000 सपोर्ट है, 2100 सपोर्ट है, 2200 भी आपको सपोर्ट नजर आता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती। स्टॉक ऑलरेडी 2800 से नीचे आ चुका है और यहाँ पर टेक्निकली डबल बॉटम बनने की कोशिश होती हुई नजर आती है। यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, नीचे आया और वापस यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आप देख पाएंगे ये जो वीकली कैंडल है एनगल्फ कर चुकी है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें मंथली चार्ट पे बनता हुआ नजर आता है विथ डबल बॉटम। तो ये सारी कंडीशंस एचयूएल के लिए फिलहाल अच्छी नजर आती है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इन्वेस्ट करना चाहें तो एक अच्छा लेवल है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है नेस्ले इंडिया। 1,74,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 18,100 का लास्ट रेट प्राइस है, 81 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन तो प्रीमियम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, कंटिन्यूसली यहां पर आपको ग्रोथ नजर आती है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 20,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक 18,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 10% की गिरावट हुई है, कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन ये स्टॉक इतना पावरफुल है कि यहाँ पर ज़्यादा गिरावट एक्चुअली होती भी नहीं है। मार्च क्रैश में भी ये स्टॉक कोई ज़्यादा नहीं गिरा था। आप देख पाएंगे ये 17,000 के लेवल से 13,000 के लेवल तक आता हुआ नजर आया, 20% गिरा था, जबकि निफ्टी में इससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और महंगे प्राइस पे भी ट्रेड कर रही है, 18,000 20,000 पे ट्रेड करती है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग कम होती है और ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक ज़्यादा हो जाता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर भी कर दिया है। तो वीकनेस है और थोड़ा टाइम हो चुका है वीकनेस को आए हुए। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है बहुत अच्छा नजर आता है। मैगी जब बैन हुई थी उसके बाद भी नेस्ले पे बहुत डाउट आया था कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपनी ने स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया है।
100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर फिलहाल ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जहां पर इसने मार्च क्रैश में भी सपोर्ट लिया था। तो क्लियरली ये एक अच्छा लेवल है। वीकली RSI 40.89 है, ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंडीशन दिखाई पड़ता है। स्टॉक के वीकली चार्ट पे हमें एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन नज़र आती है, जिस पर ये कुछ सालों से ट्रेड कर रहा है। जब भी यहाँ पर आता है सपोर्ट लेकर वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर तो एक फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, लेकिन वापस ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। फिलहाल भी एक्चुअली स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और ये ट्रेंड लाइन हमें टूटती हुई नजर आती है, लेकिन नज़दीक में ही बहुत अच्छा सपोर्ट भी है। यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला। 3-4 महीनों तक स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो इसी रेंज में हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नज़र आता है। तो यहाँ से ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रहा। यहाँ से ज़्यादा ये और 10% गिर सकता है, लेकिन वर्स्ट कंडीशन में 10% गिरेगा, उसके चांसेस भी मुझे पर्सनली कम नज़र आते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे चाहे तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। 66,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 710 का प्राइस है, 85 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन तो क्लियरली यहाँ पर भी आपको प्रीमियम ही नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स में बीच में हमें बहुत से हिकअप देखने को मिले, लेकिन वापस यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ भी दिखाई पड़ती है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। स्टॉक के चार्ट पर हमें पता चलता है कि 868.50 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 700 पे ये स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 50 डेज के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर कर दिया है, तो वीकनेस तो क्लियरली आपको दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा फिलहाल ये स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पे साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ पर ऊपर जाता है, कई बार नीचे भी क्लोज होता है, लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। वीकली RSI 42.74 है, अपने सपोर्ट के आसपास है। स्टॉक के चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आता है वो 600 रुपये का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर एक शानदार तेज़ी के बाद गिरावट देखने को मिली, फिर से ऊपर गया, गिरावट हुई, यहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करता हुआ नजर आया, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली है। तो 600 रुपये का लेवल स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। तो यहाँ पर 700 रुपये का लेवल ख़राब नहीं है, लेकिन 600 650 के आसपास स्टॉक मिलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल हो सकता है, एक बेटर डील हो सकती है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। चौथा स्टॉक है डाबर इंडिया। 96,000 करोड़ की मार्केट कैप, 545 का प्राइस, 53 का पीई रेशियो। तो वैल्यूएशन वाइज आपको दूसरी कंपनीज के हिसाब से तो सस्ता नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू कंटिन्यूसली आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया है, प्रॉफिट्स में भी शानदार ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है। शानदार तो नहीं कहूँगा, लेकिन ग्रेजुअल ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। स्टॉक 650 के लेवल से फिलहाल हमें 550 तक आता हुआ नजर आया। 525 से हमें ये बाउंस देखने को मिला है। यहाँ पर भी वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 100 डेज का मूविंग एवरेज भी तैयारी में है कि ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे फिलहाल ये स्टॉक अपने 100 वीक से मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट क्रैश हुआ था तब भी इसी के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया था, और पास में भी कई बार यहाँ पर कॉन्सोलिडेट किया है, सपोर्ट लिया है और तेज़ी देखने को मिली है। और फिलहाल भी यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन दिखाई पड़ता है। एक आध महीना हो चुका है, यहाँ पर ही आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के लिए 528 के आसपास, 525 के आसपास एक रेंज है, एक अच्छा सपोर्ट हमें नज़र आता है। यहाँ पर सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला, रेजिस्टेंस भी रीटेस्ट हुआ, गिरावट हुई, यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, ग्रेजुअली स्टॉक में तेज़ी आई, फिर से यहाँ पर रीटेस्ट किया और ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ये 520, 510, 530 ये सब जोन काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है, जहाँ पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस भी ज़्यादा दूर नहीं है, खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। पांचवा स्टॉक है मैरिको लिमिटेड। 65,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 504 का प्राइस है, 54 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन वाइज ये भी आपको सही नज़र आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यू हमें कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर गिरावट हुई थी, लेकिन वापस प्रॉफिट्स भी हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं।
स्टॉक 600 के लेवल से गिर के हमें 450 तक आता हुआ नजर आया, वहां से एक बाउंस आया है और फिलहाल ये स्टॉक 500 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20, 100 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे। फिलहाल ये सारे के सारे मूविंग एवरेजेस बहुत ही एक साथ आ चुके हैं, साइडवेज हो चुके हैं, तो फिलहाल यहाँ पर कोई कंक्लूजन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या डायरेक्शन है। फिलहाल तो ये साइडवेज है, जो यहाँ पर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसी तरफ ही हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिलता है। यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और वहीं उसी आसपास सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस देखने को मिला और फिलहाल ये ऊपर की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली RSI 48 है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवरबॉट नहीं है और ओवरसोल्ड भी नहीं है, सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये बुलिश कैंडल का अपर साइड इंपॉर्टेंट है और लोअर साइड इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए अपर साइड पे एक बार सपोर्ट लिया तो अभी फिलहाल इसी लेवल पे फोकस करते हैं। ये लेवल है 450, 470 के आसपास का जोन, एक बार ऑलरेडी यहाँ से रिटर्न हो चुका है। बाय चांस ये स्टॉक अगर आपको 490 के आसपास मिलता है, इस रेंज में भी मिल जाता है तो ये एक अच्छा लेवल है जहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। इस लेवल पे पहला एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। बाय चांस ये लेवल हमें अगर टूटता हुआ नजर आता है तो जो लोअर रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 400 का लेवल। फिलहाल ये लेवल नहीं टूटा है तो आप इस लेवल पे एक बार एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये पांचों स्टॉक काफ़ी अच्छे FMCG स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जहां पर आप स्टडी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।